यानी 30 जनवरी को पीएसी की मीटिंग हुई, जिसमें सीएम रेवंत रेड्डी साहब और पूरे पीएसी डेलीगेट्स ऑफिस में आए हैं ताकि एमएलए अभी होने वाले लोकसभा इलेक्शन में वो लोगों का कैंडिडेट्स का इंतखाब के लिए, और उसके बाद में मुख्तलिफ पहलुओं पे बात हुई और ये फ़ैसला किया गया कि उसमें एक रेजोल्यूशन पास करके हेड हाई कमांड को ही भेज दिए ताकि वो डिसाइड करे एमएलए एमपीओ के कैंडिडेचर को। ये एक पहलू है। दूसरे पहलू मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम आके पावर में 2 महीने हुआ और हम कई जितने 6 गारंटियों में 2 गारंटियों में ऑलरेडी हम दे चुके हैं और 2 गारंटी में पूरे अमलावरी के लिए पूरे सीएम साहब इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। और ये अभी बड़ी पेनफुल है ये बात कहते हुए कि ये अपोजिशन को ये अभी वो ख्वाब से बेदार नहीं हुए कि पावर नहीं है उनके पास, मगर बातें ऐसे कर रहे हैं गैर ज़रूरी सीएम साहब के ऊपर, पार्टी के ऊपर तनकीदें करना, उन्हें बुरा भला कहना, और जैसा कि तो इस तरह की बातें हो रही हैं जिस पे हमारी पार्टी ज़रा रेस्ट्रेन कर रही है जवाब देने में, मगर अब नहीं करना चाहिए क्योंकि आने वाले बजट सेशन में सेशन होने वाला है। अगर बाहर ही अगर कुछ कहते हैं तो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, मगर अगर ये असेंबली में अगर इस तरह की कोई बात होती है तो इसके ऊपर हम भी सीएम साहब से अपील करते हैं कि वो लोग उनके दौरे हुकूमत में जो फैसले किए हैं लोगों उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या बाहर उनको मुअत्तल करने के लिए बराबर किया जाए। और हमारी तो और चीज़ें ये हो रही हैं कि इंडिया गठबंधन तो मजबूत है। अब माजी में एक साहब है जो उन्होंने हर वक्त पलटी मारते रहते हैं, उससे ये समझ के मारते हैं कि अभी पहले भी 2 बार ऐसा कर चुके हैं, अभी भी यही हरकत किए हैं, मगर इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अभी इंडिया गठबंधन और मजबूत होगी और ये मोदी साहब जो गैर मामूली तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे फैशियस ताकतों को बढ़ावा देकर हर जगह इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो गिराने की, तोड़ने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ये हमारे जितने भी हिंदुस्तान में कांग्रेस के कैडर है वो मुतहिद हो और इसका मुँह तोड़ जवाब दें ताकि आने वाले 2024 में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत बनाएं और उससे दूसरे स्टेट में भी फ़ायदा होगा कांग्रेस को। और ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि हम जो गारंटीज़ हम यहाँ दिए हैं हम उसके पाबंद हैं और हम उस गारंटीज़ को पूरी तरह मुस्तैदी से उसको हम पूरा कर रहे हैं। और अभी अनकरीब पोस्ट अभी हमारे रेवंत रेड्डी साहब कहे हैं कि जल्द से जल्द वो जितने भी कॉरपोरेशन हैं और दूसरे चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द लोगों को अलॉट करेंगे। और एक चीज़ बड़ी गलत हुई है कि ये पता है लोगों को कि भाई कोदंडराम एक ऐसे वाहिद शख्स है जो तेलंगाना में जो ये तेलंगाना एजिटेशन में तेलंगाना को अलहदा करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको हमने एमएलसी का नॉमिनेशन गवर्नर साहब के साथ में और उनके साथ में सियासत के एडिटर हैं आमिर साहब को ये गवर्नमेंट की तरफ से सिफारिश की है और उनको नॉमिनेशन भी हुआ है उनका, मगर ये भी बात उन लोगों को रास नहीं आ रही बीआरएस वालों को, तो उन्होंने कोर्ट को मिसलीड कर वो कुछ हलफबर्दारी रोकने की कोशिश किए हैं, मगर वो नहीं टिकेगा। अगले 8 तारीख को उसका फैसला होने वाला है, इंशाल्लाह वो डिसमिस हो जाएगा वो केस। और ये कहते हुए इंशाल्लाह आगे और मज़ीद गुफ्तगू होगी इस पहलू पे या हमारी पार्टी के बारे में वो आपको बता दिया जाएगा। मोहम्मद अहमद अली, स्पोक्स पर्सन TPC3।